इस बारे में बात हुई थी ना। मैंने कहा यार उसको छुट्टी मिल जाए। सुनो, ये सरपंच जी मेरे पास परसों भी थे, ऐसे कोई काम जा रहे थे, मैंने इनको रोक लिया। मैंने सरपंच 2 मिनट बात करो। इनसे मेरी इस बारे में डिस्कस हुई। मैंने कहा यार उसको छुट्टी मिल जाए, मेरी फाइल को आगे बढ़ा के मैं आगे से आगे जो कार्रवाई है वो मैं करूँ। सुनना एक बार, हुई थी कि नहीं हुई? मैंने ये, अब मैं शब्दों को बोलूं नहीं, आपको ये कहा था जो इस प्रकार से जो काम होगा मैं न्याय संगत वो काम मैं कर दूंगा। कहा था कि नहीं कहा था? नहीं सर, लेकिन खाली मैं सर एक ही बात, भाई मेडिकल में तो वो रिपोर्ट नहीं आएगी कि ये मरने योग्य था, वो तो नहीं आएगी। चलो सर, फिर आप करोगे नहीं करोगे ये बता दो। ये करोगे नहीं करोगे बताओ। आप वो करोगे कि नहीं करोगे? मेरी बात तो सुनो। एक कोई चीज को आप रुको तो सही, उसको आने दो, मेडिकल भी लाने दो मुझे, है ना? फिर आप मेरे पास आप आना, मैं आपको सारी चीज बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बैठा हूँ ना, सब बताओगे, लेकिन आप उस मौका स्थिति पे ये है कि ट्रैक्टर नीचे दाब दिया, एक मेरी बात ट्रैक्टर नीचे दबा चोट के लिए मैं मना कर रहा हूँ क्या? चोट डॉक्टर की चोट है जो डॉक्टर की फूट थोड़ी हुई है। नहीं सर, कहने का मतलब इनका ये है कि एक सेकंड पेश करूंगा। ये जो कल गिरफ्तार करे थे ये जो शुरुआत किया उसके लिए मैंने बंद किया है ना। अब मेरी बात सुनिए, मुझे काम करने के लिए थोड़ा सा टाइम दो, उसकी छुट्टी के लिए आप चलो तो मैं डॉक्टर के पास आज ही चलो। सर डॉक्टर वाली हम बात ही नहीं कर रहे, डॉक्टर वो इलाज चल रहा है। हम तो ये बात करते हैं कि एक सेकंड राजेश जी, एक सेकंड खाली मैं एक ही बात हुआ मांगू। एक गाड़ी जा रही है, एक गाड़ी को टक्कर मारा है सर, 1 मिनट टक्कर मारता है, उसे अंगुली की चोट भी नहीं आती है, उसके बावजूद पुलिस 307 के धारा लगा के कि जान से मारने का प्रयास किया गया और उसको अंदर भेजती है जेल में। तो मैं ये तो सब साफ जाहिर है कि उसको ट्रैक्टर नीचे दाब के छोड़ी गई। अंगुली के चोट आती है, अंगुली कटती है ना, उसके लिए भी वो डॉक्टर लिख के देता है हमको। अंगुली लगती नहीं है, उसके बावजूद धारा लगाई है। दूसरी वो बताओ हेमजी वाली। अरे हेमजी वाली बता दिए। नहीं सर, ये बताओ इसमें कितने दिन में आप कार्रवाई करोगे? मैं जिस दिन उसको छुट्टी मिल जाएगी उसके सेम डे तो नक्शा मोकार है ना, दूसरे दिन आप जो भी बयान करोगे नक्शा मोका तो आज ही बढ़वा देंगे। नक्शा मोका ठेकेदारी है। देखो मैं फिर कह रहा हूँ आपको, व्यक्तिगत जो मजरूब है, चाहे वो गाड़ी में बैठा हमको दूर से इशारा करते ये अरे सुन तो लो मेरी बात। उसकी मौजूदगी में उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। उसकी मौजूदगी में मैं कर रहा हूँ जो बिल्कुल जो गलत किया है उसके लिए गलत है, वो इसकी लगी है, मैं उसके साथ छत्ती है मेरी, लेकिन काम उस हिसाब से करने दो जो आगे भविष्य में उसके काम आए। नहीं सर, वो तो ये चाहते भविष्य में काम है, हम तो ये चाह रहे धारा आप विश्वास करके तो उसको फिर भी धमकी देने आप छोड़ो सब कुछ, आप मेरे काम पे विश्वास करके देखो कि मैं आपके लिए क्या करता हूँ, बस इससे ज्यादा कोई शब्द नहीं है। उसके घर जाके उसके घर पे फिर भी धमकियां पहुंचाई गई हैं कि तेरे आपने मेरे को सुन, एक मिनट, एक बंदे ने भी किसी ने मुझे ये कहा क्या कि इस प्रकार से कुछ हुआ है? मुझे ये तो है नहीं कि मैं सपना है कि भाई उसके घर आपने मुझे एक ने भी मैं ये नहीं कह रहा, अब इन्होंने मन में रख लिया वो बात अलग है। सर हम आए घर में ना, जिस दिन रात को घटना हुई थी ना, उस दिन रात को भी 2-3 कैंपर गाड़ियां आई, उसके लगातार इन्होंने अभी शब्द क्या कहा, उसके बाद एक बार सुनना, उसके बाद उसके लगातार धमकियां मिल रही है। एक बार भाई साहब बात सुन लो मेरी। इन्होंने कहा भी, मैं ये नहीं कह रहा नहीं मिल रही है। आप में से किसी भी व्यक्ति ने मुझे ये कहा क्या कि साहब इस प्रकार से कोई काम हो रहा है? आपको नहीं कहा, इन्होंने डर के मारे बताए नहीं, और डर के। अब ये कोई ये आपका दोस्त नहीं है। आपके मन में अगर कोई बात हो तो मैं कैसे जानूंगा? नहीं सर, इसमें एक आप मुझे बताओगे, मैं तैयार बैठा हूँ। सर आपकी इसमें गलती नहीं है, इनका दोस्त भी नहीं है, क्योंकि ये जो पेशेंट था वो सीरियस था और उनको जयपुर लेकर पहले घर में 2 है, पूरी बात सुनो भाई SMS हॉस्पिटल में है वो पेशेंट, हॉस्पिटल में SMS में है वो। हम गए ना थानादार जी, तो बिगत में बैठे ले इसका बात करो। इमरान जी बात पूरी बताओ। तो इमरान जी रात में भी 2-3 भाई गाड़ियां आई और घर का कन जोड़ा का माँ गोल गोल घुमाना और धमकी देना, शराब की बोतल फेंक गया। क्योंकि कंटिन्यू 3 दिन तक और रखो। फिर मीडिया में बात मैं बोली, थाना में की गोटा थाना में बात बोली, अब बात तक पूछ गई, फिर बेद पर रुक गया। फिर अब आदमी भेजा, आपका आदमी भेज के वो बोला कि मारो कुछ, उन्होंने प्रशासन मारो है,
और मैं दूसरी तो बात किसी का नहीं हूँ। सर मैं तो कानून सर के जो साथ बोल रहे हूँ। अब वो हैं और कौन सा दूसरी प्रश्न की दूसरी बात और कर बोल रहे हैं सर कि ये मामला निपटते ही हम इनको निपटा देंगे, ये भी बोल रहे हैं वो लोग। तो देखो और उनके आदमी आते हैं सर, डानीमा नगर उनके आदमी आते हैं, वही स्पेशल बात के लिए, जैसे किसी के अगर उनका आना जाना आपको है मैंने कह दिया, सुनो। तो वो लोग आके रोज धमकियां देते हैं। आप मेरे काम को एक बात देखो, मुझे काम करने दो, ये मेरा वादा है। आप निराश नहीं होंगे। 10 मिनट बतला लें। हाँ 10 मिनट 10 मिनट। थानादार जी ये भयभीत है, भतीजा है, भयभीत है। घटना का विवरण देखो, घटना का विवरण ये है कि एक ट्रैक्टर चालक था जो सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि वो आ रहा था, उसको 3 व्यक्ति रोक करके उसके साथ मारपीट करते हैं और उसको गिरा देते हैं, जिससे काफी चोटें आई जी उसको एडमिट करा दिया जाता है। FIR देते उस हिसाब से FIR लॉन्च कर ली और उसके जो पर्चा बयान के लिए SMS में वहाँ भर्ती था, वहाँ पे ASI श्री राजेंद्र जी को भेजकर उसका पर्चा बयान करा दिया है और उनमें से 3 आदमियों को गिरफ्तार करके और न्यायालय 151 में गिरफ्तार करके न्यायालय भेज दिया गया। और इस प्रकरण को आगे बढ़ाने के लिए अब नक्शा मौका और बयानों की कार्रवाई बाकी है। जिस प्रकार से रिपोर्ट जो मेडिकल से जो डॉक्टर से रिपोर्ट जो IR आएगी, उस हिसाब से और धारा जो ऐड होनी है वो ऐड होकर के जल्दी से जल्दी इन लोगों के साथ न्याय हो जाएगा। सर परिजनों का आरोप है कि धमकी वगैरह भी मिल रही है। साहब मेरे अभी आपके सामने मैंने कहा कि घटना से लेकर आज तक अगर किसी बंदा एक भी कोई आके मुझे कह दे कि साहब इस संबंध में मैंने कुछ कहा था तो मैं अपनी गलती मान लूँ, लेकिन मेरे को साहब अभी इन्होंने कहा हम मिल रही थी हमने बताया नहीं। तो साहब बिना बताए साहब मुझे क्या पता चलेगा कि इलाके में क्या हो रहा है? आप ये बताएंगे मैं उस पर कार्रवाई करूंगा। मैं 24 घंटे का